फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एआई एक्चुअली एग्जैक्टली होता क्या है। हम फ्रॉम स्क्रैच से बिगिन करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं एआई होता क्या है। सो बेसिकली ये जो मैं बोलने वाला हूँ रिगार्डिंग एआई, ओके, दिस इज विल बी वेरी हेल्पफुल। सो लेट्स स्टार्ट। So, first of all, let us know what is artificial intelligence. हम लोग समझते क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। हम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, वी कैन स्टोर आवर डेटा इन आवर ब्रेन्स। ओके, सो बेसिकली वी कैन सेट अ डेफिनेशन बाय दैट artificial intelligence refers to the ability of machines to exhibit intelligent behavior similar to that of humans, such as learning, problem solving, decision making, natural language processing. Just hold on. Etc. सो ये सब हम बाद में आते हैं। पहले इधर क्या लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस। दिस मीन्स दैट कि ह्यूमन से उसका जो बिहेवियर है उसको एग्जैक्टली एक मशीन कॉपी करने का, ठीक है, एक मशीन उसको एग्जैक्टली कॉपी करके उसको सिमुलेट करने को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अभी इसके अंदर आता है कि क्या क्या कर सकते हैं, वो लर्न कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो डिसीजन मेक कर सकते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब उसका मतलब टर्म्स है। ठीक है, अभी एआई क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट एआई is achieved through the uses of algorithms and computer programs that can process and analyze large amounts of data. AI is achieved through the uses of algorithm. AI किस तरह अचीव हुआ है, मतलब हम लोग AI को बनाया कैसे। बहुत सारे नॉर्मल जो कंप्यूटर आप जब कोडिंग करते हो C++, वो क्या होता है, एक एल्गोरिथम होता है। कोडिंग मतलब क्या है, आप जो कंप्यूटर से कराना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट द कंप्यूटर टू डू, वो बेसिकली एक कंप्यूटर के लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, फिर वो एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। सो एआई बेसिकली इट्स नथिंग, एआई इज अ मिक्सचर ऑफ दैट एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम जो इसको प्रोसेस करता है और एनालाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और उससे एआई क्या करता है, व्हाट डज द एआई डू। एआई मेक्स प्रेडिक्शंस। डेटा से क्या करते हैं, पहले तो प्रेडिक्शन करते हैं, रिकॉग्नाइज पैटर्न, etc. or BL like this. These are two, and there are more like human beings. Like human beings, or so we can say human intelligence.
नाउ लेट्स गो टू द लाइक एआई को लाइक हम लोग कितनी तरह का लाइक डिसिप्लिन में यूज़ होता है, लाइक एआई कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। सो डिसिप्लिन्स of AI, we can say that there are many fields that AI is. First is sociology. Okay, social work में AI यूज़ होता है, कंप्यूटर साइंस में AI यूज़ होता है। अभी you know that ChatGPT has released, which is a great example of AI. It can like help you in anything, like psychology. In medical field, AI is used. Neuron science, NVIDIA is currently working on it. Then biology, maths, etc. Now let's let's talk about the subdomains of AI. So what are the basically like subdomains of AI? कि AI के अंदर अभी क्या क्या आता है? So if we can draw a chart like this, just don't go to my drawing like this. इसमें थोड़ा दिक्कत होता है टैबलेट में, बट कोई ना। AI, उसके बाद आता है ML, उसके बाद आता है DL. सो लेट्स एक्सप्लेन दिस. दिस इज ML is for machine learning and DL is for deep learning. ओके, सो इस सब के डेफिनेशंस के बारे में हम बाद में आएंगे, बस इतना लाइक अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि AI के अंदर दो सब डोमेन्स आते हैं। एक है मशीन लर्निंग, AI इज द मेन, उसके अंडर है मशीन लर्निंग, उसके अंडर है डीप लर्निंग। सो हम जो पढ़ेंगे बेसिकली वो मशीन लर्निंग का पूरा फोकस होगा, ठीक है। बट उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री आते हैं, AI का हिस्ट्री पढ़ेंगे कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ AI। मीन्स ये जो AI टर्म और ये सब जो रिलेटेड थिंग है आया कहाँ से। सो हम इसको बेसिकली कुछ फेजेस में डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड दिस इनटू सम फेजेस। सो जो फर्स्ट फेज है उसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज फ्रॉम 1943 टू 1952। अब इसमें क्या क्या इवेंट्स हुआ था। सो फर्स्ट इन 1943 दो साइंटिस्ट थे, क्या नाम है उनका, वॉरेन मैकलॉच, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, एंड वॉल्टर पिट्स। उन्होंने क्या किया, दे प्रपोज्ड a model of artificial neurons। उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक मॉडल प्रपोज किया। इट इज नोन एज द फर्स्ट वर्क ऑफ AI। इसको हम AI का पहला वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1949। लेट्स जंप इनटू 1940। 1949 में क्या हुआ था, डोनाल्ड हेब बोल के एक साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एन अपडेटिंग rule for modifying the connection strength between neurons। उसने क्या किया, एक अपडेटिंग एक रूल को एक अपडेटिंग रूल प्रपोज किया, जो क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना AI में, ये सब मतलब हम बाद में डिस्कस, बट इतना समझ लो कि AI के जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर जो कनेक्शन है उसको मॉडिफाई करने का एक रूल प्रपोज किया था, एक डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो ये रूल को अब हम जानते हैं इस नाम से, हिज रूल इज नाउ कॉल्ड हेवियन
learning. Next, 1950. Alan Turing, who was an English mathematician, publishes Computing Machinery and Intelligence, in which he proposed a test. सो एलन टर्निंग बोल के एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक चीज़ पब्लिश किया जिसका नाम है कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ओके, उन्होंने एक टेस्ट प्रपोज किया। ही प्रपोज अ टेस्ट। वो क्या प्रपोज किया? लेट्स सी दैट द टेस्ट कैन चेक द machines ability to exhibit intelligent behavior equivalent to human intelligence। ये टेस्ट क्या करेगा, मतलब ये टेस्ट क्या करता है कि लाइक वो चेक करता है कि मशीन का जो एबिलिटी है इंटेलिजेंस के दिखता है, ह्यूमन का जो बिहेवियर वो कितना इक्विवेलेंट है। लाइक एक ह्यूमन कैसे बिहेव करता है और एक मशीन लाइक कैसे बिहेव करता है, उसका कितना एबिलिटी है कि ह्यूमन को लाइक एग्जैक्ट कॉपी करने का। ठीक है, ये टेस्ट उसको लाइक सिमुलेट करता है, लाइक एक टेस्ट उसको चेक करता है। ठीक है, सो इसको हम करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। जस्ट नोटिस टर्म ट्यूरिंग। जो कोई अगर पूछेगा कि लाइक क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में या कोई जनरल नॉलेज में, ठीक है, कि व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट, तो ये डेफिनेशन बोल देना। द टेस्ट कैन चेक द मशीन्स एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्विवेलेंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। इफ द हैंड राइटिंग इज नॉट रॉन्ग, आई विल प्रोवाइड द नोट्स। ओके, मैं नीचे गूगल ड्राइव का कुछ लिंक दे दूँगा जिसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट ये हो गया फेज 1। ओके, now let's come to the next phase, which is the, just hold on, let's change the color a bit. Okay, I think it got stuck. No, okay, it didn't. The birth of artificial intelligence, 1952 to 1956। ये जो पीरियड है 1952 टू 9, इसको हम बोलते हैं द बर्थ ऑफ आई। द बर्थ, एआई का जन्म कैसे हुआ। पहला था इवोल्यूशन, अब ये बर्थ। सो 1955 में क्या हुआ? एलन न्यूएल and Herbert A. Simon, those scientists created the first artificial intelligence program। जिसको हम बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया था लॉजिक थियोरिस्ट। एंड व्हाट डज दिस प्रोग्राम डू? ये प्रोग्राम ने, दिस प्रोग्राम had proved 38 of 52 mathematics theorems, etc.
तो ये प्रोग्राम ने क्या किया कि 52 का 52 कोई 52 मैथमेटिकल थ्योरम्स के 38 को प्रूव कर दिया था, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ओके, एंड इसने और भी काम किया था, विल नॉट गो डिफर टू क्या किया था, बट दिस इज द क्या हुआ था 1955 में। देन वी गॉट टू 1956। अभी आता है कि हम ए आई बोलते हैं। ए आई टर्म कहाँ से है? तो द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस first like just hold on, sorry, was first adopted by American computer scientist John McCarthy at Dartmouth conference. So डरमाउथ कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकार्थी इस टर्म को अडॉप्ट किया। ओके, so we can also say that AI coined AI, like in this year the AI came into the into the academic field. ओके, नाउ ये हो गया कि एआई का जन्म कैसे हुआ, तो हम समझ ले कि एआई क्या था। अभी इसके बाद क्या हुआ, तो लेट्स चेंज अगेन द कलर एंड लिस्ट द गोल्डन ईयर्स ऑफ अर्ली enthusiasm. सो ये बेसिकली जो एरा है 1956 टू 1974, इसको हम बोलेंगे द गोल्डन ईयर्स ऑफ अर्ली एंथुसियाज्म। ये पॉइंट्स याद रखना कि एग्ज़ाम में आ जाए और जनरल नॉलेज में आ जाए। तो अगर पूछे कि कितने एराज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो आप अगर साल भी ईयर भी अगर ना याद रखो, ठीक है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर द ईयर्स, जस्ट रिमेंबर कि ये क्या है, द टर्म्स, कितने साल से कितने साल, which year to which year, what the era. Okay, so गोल्डन ईयर्स में पहले आते हैं 1966। पहले हम लिख लेते हैं, द रिसर्चर्स emphasized developing algorithms which can solve mathematical problem. Also, Joseph Weizenbaum created the first chatbot named as एलिजा। तो क्या हुआ था, जो रिसर्चर्स है वो काम करने शुरू किए डेवलपिंग एटोमेटिक्स मैथमेटिकल्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे एक एआई सॉल्व कर सकते हैं, उसके एल्गोरिथम्स के ऊपर रिसर्चर ने काम करना शुरू किया। और उसके साथ क्या हुआ, जोसेफ विज़ेनबाउम, ठीक है, सॉरी लेट मी प्रोनाउंसिंग इन रोल, जोसेफ विज़ेनबाउम क्रिएटेड द फर्स्ट, उसने फर्स्ट चैटबॉट क्रिएट किया। he created the first chapter which was named as Eliza, जिसका नाम था एलिजा। देन वी कम टू 1972। 1972 में क्या हुआ, द फर्स्ट इंटेलिजेंट humanoid robot was built in Japan, which was named
एज वॉबट। जापान में जापान में पहला ह्यूमन की तरह एक इंटेलिजेंट रोबोट बना जिसका नाम है वॉबट हुआ। तो हम 1972 तक हमने रोबोट बनाना शुरू कर दिया था। तो ये हो गया गोल्डन ईयर्स ऑफ एलियन। अभी एक जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत दुख भरी एरा है, जिसको हम बोलते हैं द फर्स्ट इस लाइट कलर ओके द फर्स्ट AI विंटर। 1974 से 1980 इस एरा को हम बोलते हैं AI विंटर। बट ये AI विंटर मतलब क्या है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि AI विंटर किसको बोलते हैं। AI विंटर रेफर्स टू समझ लेते हैं, मतलब हम जानेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, तो यहाँ कोई साल नहीं है कि जैसे इधर वी आर गोइंग थ्रू द ईयर्स कि इन 1960, तो इधर हम बोलेंगे AI विंटर refers to the time period where computer scientists dealt with a severe shortage of funding from government on AI researches। सो क्या हुआ कि जो AI जो साइंटिस्ट जो रिसर्च चल रहा था, जहाँ गवर्नमेंट फंड कर रहा था, तो उस फंडिंग में एक शॉर्टेज आएगा। देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ फंडिंग, जिसके लिए AI रिसर्च स्टॉप हो गया, AI रिसर्च कंटिन्यू नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ इसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट ऑन AI वॉज डिक्रीज। ऑफ कोर्स कि कोई इस चीज़ और रिसर्च नहीं हो रहा, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। बट इसके ये एरा हो गया ख़त्म। अभी इसका जो नेक्स्ट एरा है उसको हम बोलते हैं बूम ऑफ AI। 1980 टू 1987। पहला हुआ 1980 में। AI came back with expert system। What is expert system? Expert systems were programmed that emulate the decision making ability of a human expert। सो एक एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएट हुआ जिसने क्या किया, ह्यूमन जो एबिलिटी है ऑफ डिसीजन मेकिंग उसको मशीन ने किया। ओके 1980 में एक और चीज़ हुआ, द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन of artificial intelligence was held at Stanford University। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट एरा फिर से AI विंटर आया, द सेकेंड AI विंटर। 1987 to 1993। इसमें भी वही अगेन इन्वेस्टर गवर्नमेंट स्टॉक अगेन इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट
Just hold on. Sorry. तो क्या हुआ? Again, investors and government stopped funding for AI research as due to high cost but not efficient result. इसमें क्या हुआ? लाइक जो गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट एआई रिसर्च पे फंडिंग स्टॉप कर दिया क्योंकि उन्होंने लगा कि पैसा बहुत ज़्यादा है, लाइक यूर इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी बट नो रिजल्ट इज कमिंग. सो ये था सेकेंड. नाउ द second last era, okay, the second last era which we can talk about is the emergence of intelligent agents. ये एरिया है 1993 to 2011, like we came into the 20s. So 1997 ने क्या किया? IBM डेवलप्ड एंड डीप ब्लू बोल के एक AI मॉडल बनाया जिसने क्या किया? बीट्स द वर्ल्ड चेस चैंपियन. उसने वर्ल्ड चेस चैंपियन को बीट कर दिया. मतलब AI इतना पावरफुल हो गया. जो चैंपियन को बीट किया था उसका नाम है गैरी कस्परफ. यू कैन सर्च ऑन गूगल, मुझे आइडिया नहीं है. लाइक एंड इस तरह and became the first computer to beat a world chess champion. ऐसे ही क्या हुआ? लाइक उसको बीट करने के बाद जो IBM का डीप ब्लू AI मॉडल है वो वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर बन गया जो एक चेस चैंपियन को बीट कर. लाइक इट इज द वर्ल्ड चेस चैंपियन. कंप्यूटर खुद ही एक वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गया. ठीक है. नेक्स्ट वीक 2002 AI घर में चलाया. मतलब AI घर में चलाया मतलब कि रूम्बा बोल के एक वैक्यूम क्लीनर. इट इज़ अ वैक्यूम क्लीनर विच इज़ एन AI विच केम इन टू होम. इसका मतलब है कि रूम्बा बोल के एक AI वैक्यूम क्लीनर बना जो मार्केट में बिकने के लिए लगा और सबने खरीद लिया घर. दे जस्ट परचेस्ड इट होम. सो 2006 AI केम इन द बिजनेस world and companies like Facebook, Twitter, Netflix, etc. started using AI. So 2006 में AI बिजनेस वर्ल्ड में इंटर हुआ और कंपनी लाइक फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स जितने भी लाइक बिजनेस कंपनीज AI यूज़ करना स्टार्टेड यूजिंग AI. So now we come to the last phase, which is deep learning. अभी डीप लर्निंग क्या है? ये लाइक बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. लाइक अभी डीप लर्निंग क्या है वो सब हम बाद में समझेंगे. लाइक ये जो एरा है जो 2011 से आज तक है, लाइक प्रेजेंट 2011 उसको हम बोलते हैं एरा ऑफ डीप लर्निंग, बिग डेटा. ये सब टर्म तो सुनते ही रहे हो कि बिग डेटा, डीप लर्निंग. सो 2011 में 2011 IBM's वाटसन
on a quiz show where it could understand natural language and can solve tricky questions quickly. सो IBM का जो वाटसन इंजन और AI और मॉडल कुछ भी कह लो, उसने क्विज शो लाइक जीता, वेयर जहाँ पे वो लाइक अंडरस्टैंड कर सकता था नेचुरल लैंग्वेज, और वो लाइक ट्रिकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकता था क्विकली, वेरी क्विक. इट जस्ट सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वेरी क्विकली, एंड इट अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज. ओके. 2012 गूगल, हमारा गूगल, सबका गूगल, गूगल सबका गूगल, गूगल ने क्या किया? गूगल लॉन्च्ड एन एंड्रॉयड ऐप फीचर जिसका नाम है गूगल नाउ, which was able to provide information to the user as prediction. तो गूगल ने क्या किया, एक एंड्रॉयड फीचर किया लाइक गूगल नाउ बोल के. वो क्या करता था, लाइक यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता था. 2012 में मैं कहाँ था पता नहीं. 2014 चैटबॉट, एक चैटबॉट हुआ लाइक रिलीज हुआ जिसका नाम है यूजिन गूस्टमैन ओन आ कंपटीशन. चैटबॉट लाइक यूजिन गूस्टमैन बोल के एक चैटबॉट है जिसने कंपटीशन जीता. 2018 IBM ने एक मॉडल बनाया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट डिबेटर. एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स लाइक विच डिबेटेड ऑन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स. जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे डिबेट किया, ओके, विथ एक्सपीरियंस डिबेटर्स एंड परफॉर्म वेल. एक्सपीरियंस डिबेटर के साथ भी डिबेट करके वो परफॉर्म लाइक वेल परफॉर्म किया. उस साल और एक चीज़ हुआ, गूगल डेमोन्स्ट्रेटेड an AI program Duplex, which was an virtual assistant. सो गूगल ने एक AI प्रोग्राम लाइक डुप्लेक्स बोल के जो एक वर्चुअल असिस्टेंट के है. अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ, लाइक पहले लिखते हैं फैक्ट क्या हुआ था. इट टुक अ हेयर ड्रेसर appointment on call, and the lady on the other side didn't notice that she was talking
टू अ मशीन। मतलब एआई लाइक इतना पावरफुल हो गया था, लाइक जो लेडी जो बात कर रहा था, जो हेयर ड्रेसर, उसको लेडी को समझ भी नहीं है कि वो मशीन से बात कर रहा है। शी वाज जस्ट टॉकिंग एंड द मशीन लाइक एआई लाइक डिड एवरीथिंग इन द कॉल। सो ये तो हो गया हिस्ट्री। अभी हम बताते हैं कि अभी एआई क्या कर रहा है, लाइक एआई नाउ अभी हम लाइक कहाँ यूज़ करते हैं एआई को। सो अभी तो एआई हैज़ डेवलप्ड to a remarkable level. Now the concept of AI, ML, deep learning, DL, big data, etc., data science are now trending. Boom. Nowadays, companies like Google, Facebook, IBM, Amazon are working with AI and creating अमेजिंग डिवाइसेस। लाइक आप लोग देखो, लाइक अभी जो कंपनीज है गूगल, फेसबुक, IBM, अमेजोन, लाइक वो एआई के साथ करके नया नया डिवाइस है। लाइक एलेक्सा का, अब सॉरी अमेजोन का तो एलेक्सा है अपना, गूगल का गूगल होम, एक बहुत सारा है, IBM का है, फेसबुक का है। सो लाइक एआई अभी एक ट्रेंडिंग बन चुका है, लाइक सबको एआई करना है। सो इसका फ्यूचर क्या है अभी, लाइक अपने एआई का तो सुना होगा, AI is far more dangerous. So future में हम like AI तो of course there will be a large market of AI, but उसको हमको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि AI हम लोग को टेक ओवर कर ले। We have to like use AI for our own benefits, but we have to control the AI. Okay. So we can say that the future of artificial intelligence is inspiring and will come with high intelligence. तो ये हो गया AI। हम लोगों ने इतनी देर पढ़ा हिस्ट्री ऑफ AI, AI, AI। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मशीन लर्निंग। नाउ इट विल बी गेट इंटरेस्टिंग। AI, इसके अंदर ML, इसके अंदर D, सॉरी AI, ML, DL। तो मशीन लर्निंग क्या है? Machine learning is a part of artificial intelligence which can make predictions using patterns and trait recognition subject। पहले हम लिख लेते हैं। Machine learning is a part of artificial intelligence which can make predictions using pattern and trains recognition इन डेटा। सो मशीन लर्निंग क्या करता है, लाइक एक डेटा रहता है, ठीक है, सपोज मैं सिंपल समझाता हूँ। पहला, मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी लाइक मशीन लर्निंग एक मॉडल होता है, सिंपल से समझ लो, मशीन लर्निंग एक मॉडल होता है जिसके पास डाटा रहता है।
तो वो क्या करता है कि डेटा में जो वो सर्च करते हैं कि ये डेटा में क्या पैटर्न है, लाइक क्या ट्रेंड है, व्हाट इज़ द पैटर्न, व्हाट इज़ द ट्रेंड इन डेटा, जिससे वो प्रेडिक्ट करता है कि हाँ अपकमिंग क्या होगा। ठीक है, अभी कैसे समझाऊँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, सपोज एक सीरीज है एप्पल मैंगो एप्पल मैंगो एप्पल मैंगो। ओके, लाइक समझो लाइक एक सीरीज है, लेट्स लाइक फॉर एग्जांपल। ओके, सपोज एक डेटा सेट दिया है, ठीक है, जिसमें एक सीरीज है 1 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ऐसे करके। तो लाइक मशीन को ये डेटा, सॉरी 1 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 4, नहीं 1 2 3, सॉरी गाइस, मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा हिला हुआ हूँ, बट डोंट वरी। 1 लाइक नहीं, एक मिनट, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 4 6 7 8 9 9, अरे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इधर जो पैटर्न है क्या हो रहा है कि पहले हम क्लियर 1 + 1 2 आया, फिर 2 + 3 किया, प्लस 5 + 4, ऐसे ना। तो ये एक पैटर्न से सीरीज है। अभी हमने इस डेटा सेट को मशीन को दे दिया, वी गिव टू द मॉडल। ओके, तो मॉडल लाइक अपने एल्गोरिथम्स चलाएगा और प्रिडिक्ट करेगा कि लाइक ही विल, द मॉडल विल सर्च फॉर पैटर्न, कि ये पैटर्न है। उसको लाइक जब पैटर्न समझ में आ गया जी हाँ ये तो ऐसे पैटर्न में है, तो उसके बाद ये बोल देगा लाइक अगला नंबर। ओके, 4 + 5, 5 + 6। ओके, तो ये है मशीन लर्निंग। The ML algorithms have self-learning capabilities and do not require human interference for error calculation. सो जो एम एल एल्गोरिथम्स है उसके पास लाइक सेल्फ लर्निंग है, वो लाइक खुद से लर्न करता है, उसको लाइक कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए कि एरर आया है तो उसको ठीक करने के लिए, वो खुद से ही लर्न करता है और खुद से ही एरर को ठीक। लास्टली एक और पॉइंट है, एम एल एल्गोरिथम्स अडेप्ट themselves on their own and learn from the previous data to show results for the new data fed into the system. And also identify the hidden trends and patterns into the system. So वही कि उसके पास डेटा सेट रहता है, दो डेटा सेट रहता है, लाइक डिफरेंट न्यूमर्स डेटा सेट रहता है, तो वो वही कि वो आइडेंटिफाई करता है कि इस डेटा सेट में क्या हिडन ट्रेंड्स और पैटर्न है। वो मशीन लर्निंग बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उसके हम बाद में आगे लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे। लाइक ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कैसे करता है, लाइक सो हम उसके बारे में आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी लाइक ये मशीन लर्निंग का डेफिनेशन है। ओके, सो
डीप लर्निंग। लेट्स होल्ड ऑन, ठीक है, हम ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं क्योंकि इट्स लाइक लॉन्ग। ओके, तो हमने अब तक सीखा लाइक एआई क्या होता है, कहाँ से आया, एआई का हिस्ट्री वगैरह। ओके, सो लाइक ये अभी, सॉरी, ऐसे पार्ट पार्ट में मैं लेक्चर्स डालूँगा, अपलोड कर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊँगा। ये जो लेक्चर्स होंगे ये बेसिकली फोकसिंग ऑन होंगे लाइक जो लोग स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री, ठीक है, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, उन लोगों के लिए। जो लोग एआई लेके पढ़ रहा है बैचलर्स, ये उन लोगों के लिए फोकस है, ठीक है। तो ऐसे एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें लाइक आई विल ट्राई टू लाइक अपलोड इट एवरी डे, बट इफ़ नॉट हफ्ते में 2-3 वीडियो आएंगे, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका कुछ डाउट्स है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और बाकी अगर ये लाइक मैं जो AI ML के जो प्लेलिस्ट है और जिसको वीडियोस में अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आए, यूट्यूब रिस्पॉन्स करूँ, आई विल लाइक डिफरेंट टॉपिक्स पे फिर वीडियो अगर लाइक स्पेस हो गया और हिस्ट्री, भाई लाइक डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है, बट मेनली हम लोग AI ML पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा लाइक फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि AI इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ रिसर्चेबल टॉपिक इन द फ्यूचर। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो तब तक मिलते हैं अगले लाइक लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।